वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। क्लास आपकी चल रही है एसएससी जीडी 23-24 सेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के, और आज क्लास आपकी 15th है। 2 दिन से क्लास हो नहीं पाई एसएससी के लिए बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी थी कॉलेज में, मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, सो आई वाज बिजी देयर। सो कोई बात नहीं। सो आज हम इसको और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो आपके एग्जाम तक मैं कोशिश करूँगी जितना मैक्सिमम प्रीवियस ईयर हो सके मैं आपको करवा दूँ। चलो 13 जैन 23 शिफ्ट 4 है ये, और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब भी आप रिकॉर्डेड देखते हो ना, मान लो है ना, आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, स्पेशली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने और भी बहुत कुछ करना होता है ना। हर एक सिलेबस को, हर एक जो सब्जेक्ट है हमने उसको जो है इक्वल वेटेज देनी होती है। सो क्या करा करो, जब मैं पढ़ती हूँ ना, मैं जब पढ़ती थी स्कूल अपने कॉलेज में, तो मैं जब वीडियोज़ देखा करती थी तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, टाइम सेव करने के लिए 2x स्पीड पे मैं कर लिया करती थी उसको। ठीक है, सो 2x स्पीड पे करने का अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, जितना मतलब डबल टाइम में तुम कम काम कर सको ना उतना ही अच्छा है। डबल टाइम में कम काम नहीं, डबल टाइम में नहीं, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। उल्टा भूल गई मैं, है ना। सो स्पीड जो है 2x पे करके फिर करा करो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द स्टूडेंट्स रन क्विक टू गेट ऑन द ट्रेन। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना आपका, क्विक है, इसको कहता है स्टूडेंट्स जो है वो रैन है, रैन क्विक टू गेट ऑन द ट्रेन। ट्रेन पे चढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी से भागे। देखो यहाँ पे जो है एक्शन हमारा क्या है भाई, रन है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्शन। तो कोई भी वर्ड जो हमारे एक्शन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता है हमारे वर्ब के लिए, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। अब वो भाई भाग रहे थे, ठीक है, वो भागे, कैसे भागे, दे रैन क्विकली। तो मोस्टली जब हम मैनर की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं, तो जनरली कोई भी जो वर्ड है उसके साथ हम पीछे क्या लगाएंगे भाई, क्विकली, ly आएगा। ये मतलब क्या है कि यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है। सो हमारी जो यहाँ पे क्या आएगा, रन्स, रन। देखो स्टूडेंट्स के साथ रन्स नहीं लगेगा, स्टूडेंट है तो यहाँ पे रन नहीं लगेगा, नो सब्स्टिट्यूशन तो आना ही नहीं है। द स्टूडेंट्स रैन क्विकली, है ना, वो तेजी से भागे, जल्दी से भागे। चलिए, द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन अनोमली कॉज बाय द वायरस। हाँ जी, हमने इसको करना है कौन से एरर पे हमारा जो है सेगमेंट में एरर है एक्चुअली, ये बताना हमने। द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड कहता है जो सॉफ्टवेयर था उसने डिटेक्ट किया, ठीक है, क्या डिटेक्ट किया, एक अनोमली। अनोमली क्या होती है, अबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अबनॉर्मेलिटी जो है उसने डिटेक्ट की, कॉज बाय। देखो ये क्या है, डिटेक्टेड, ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट क्यों लगा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, कॉज्ड बाय। ठीक है, कॉज्ड बाय आएगा, पास्ट आएगा यहाँ पे। चलिए, दिस बॉडी गार्ड वॉज लाइक अ फायर वॉल। हाँ जी, दिस बॉडी गार्ड, यार एक मिनट, दिस बॉडी गार्ड वॉज लाइक अ फायर वॉल फॉर द लीडर। हाँ जी, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा वो क्या है, फायर वॉल है। सो फायर वॉल का हमने क्या बताना है बच्चा, सिनोनिम बताना है। तो देखो फायर वॉल क्या होता है, इसको ध्यान से रखो, एक डिफेंसिव जो वॉल होती है ना, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो वॉल होती है। मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, ये मान लो कि ये आपका घर है, कैसा आपका घर बना रही हूँ मैं, ठीक है, और इसके आसपास, ठीक है, हम इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो वॉल, दीवार जो है खड़ी कर देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंसिव वॉल। ठीक है, सो यहाँ पे फायर वॉल है, फायर वॉल का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने आसपास जो था एक डिफेंसिव घेरा सा वो कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलवॉक। ठीक है, तो ये एडवांस्ड थोड़ी सी वोकैबुलरी आ जाती है, इसको ध्यान रखो। आई डोंट नो एसएससी जीडी में ये क्यों डाल रहे हैं, बट डाल सकते हैं भाई, एक आधा क्वेश्चन जो आपको ऐसा मिल ही जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, बुल वॉक, डिफेंसिव वॉल, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हम इसको बोल सकते हैं कि लीडर के आसपास उसने एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो बना दी, बुल वॉक बना दी। ठीक है, इसको फोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन, घेराबंदी कर देना, किलाबंदी कर देना। ठीक है, फोर्टिफिकेशन बेसिकली याद है किलाबंदी करना। चलो, वैनगार्ड का मतलब क्या होता है, देखो वैनगार्ड का मतलब होता है कोई भी जो पहला लीडर होता है ना, फर्स्ट लीडर ऑफ ए
मूवमेंट, वो मूवमेंट कोई भी मूवमेंट हो सकती है, वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकती है, रेफॉर्मेटिव मूवमेंट हो सकती है। उसका जो पहला लीडर होता है ना, जो उसको स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वैनगार्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। फोर रनर भी इसी का सिनोनिम है, फोर रनर भी जो है इसी का वैनगार्ड का ही सिनोनिम है, ये याद रखना है। परफेक्शनिस्ट हमें पता ही है कि वो बंदा जो हर काम जो है जो परफेक्शन से करता है। ठीक है, चलिए, लूज योर मार्बल्स। ओके, दिस इज एन इडियम, लूज योर मार्बल्स। व्हेन यू लूज योर मार्बल्स दैट मीन्स यू गो इनसेन, दैट मीन्स आप क्या पागल हो गए, अपनी जो अक्ल है वो खो दी है। ठीक है, हम कहते हैं कि यार क्या हो गया तुमने, डोंट लूज योर मार्बल्स, मतलब अपना जो दिमाग है ना, उसको जो अक्ल है उसको ऐसे ऐसे खो मत दो। ठीक है, सो डोंट बिकम इनसेन, पागल जैसी बातें मत करो, पागल मत हो जाओ। ठीक है, सेंसिबली सोचो। चलिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन यू हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजीज बाय हार्ट। तो अंडरलाइन सेगमेंट यहाँ पे क्या है, टर्मिनोलॉजीज है। कहता है एक मेडिसिन का स्टूडेंट होने के नाते यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, बाय हार्ट का मतलब कि उसको दिल से याद करना पड़ेगा, दिल से मतलब ये मतलब उसको रटना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको जो है मेमोराइज करना पड़ेगा। अब टर्मिनोलॉजीज बेसिकली क्या होती है, जो स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं ना। अब देखो, वो मेडिकल जो है, मेडिकल के स्टूडेंट है, मेडिसिन की स्टूडेंट है, मेडिसिन में बहुत सारे जो बायोलॉजी में या फिर जो उनके प्रोफेशन में ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती होंगी जो पर्टिकुलरली जो है वो डिजीज़ से रिलेटेड होंगी, है ना, जो कि लेमन जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगी। वो स्पेशल एक्सप्रेशन सिर्फ डॉक्टर्स को ही समझ में आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ जो मेडिसिन है उन्हें ही समझ आते हैं। जैसे कि हम सिंपल भाषा में हम क्या बोल देते हैं, भाई हार्ट अटैक हो गया किसी को, है ना, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलते कार्डियक अरेस्ट, है ना, वो ऐसे बोलेंगे कार्डियक, हाँ, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट हम कहते हैं हार्ट का डॉक्टर, वो क्योंकि हम जो आम लोग हैं वो हार्ट का डॉक्टर ही जानते हैं, लेकिन बेसिकली उसका स्पेशल एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। सो ये चीज़ होती है। चलिए, नेक्स्ट है मैकरोनी पेंगुइन्स हैव अ डिस्टिंक्टिव येलो फेदर क्रेस्ट ऑन देयर फोरहेड। अब अच्छा, डिस्टिंक्टिव ये आपका क्या है भाई, अंडरलाइन पार्ट है इसका, हमने सही वो बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना डिस्टिंक्टिव के गलत है। डिस्टिंक्टिव कभी भी ई के साथ नहीं होता, आई के साथ ही होता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, हैव अ डिस्टिंक्टिव मतलब अलग से, अलग थलग दिखने वाला। कोई चीज़ जो है वो मतलब अलग से जो दिखती है ना, अलग थलग से दिखती है, डिस्टिंक्टिव अलग से दिखती है, उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये आई के साथ होगा हमेशा। ये क्या हो गया भाई, फोकस क्यों हो रहा है, नहीं चाहिए, अबे नहीं चाहिए, शिट, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाउ डू आई गो बैक। ओके, चलिए, डिस्टिंक्टिव कहता है जो पेंगुइन्स हैं, मैक्रोनी पेंगुइन्स, ये स्पीशीज का नाम है। मैक्रोनी पेंगुइन्स हैव अ, उनके अलग से ही ना उनके फोरहेड पे एक येलो कलर का जो फेदर क्रेस्ट होती है, जो क्रेस्ट होता है ना वो क्या होता है, इसको कलगी की तरह आप बोल सकते हो। उनके ना जैसे मतलब पूरा तो वो है ही, उनका सर तो है ही, अलग से यहाँ पे उनके सर पे क्या होता है, फेदर होते हैं। ठीक है, कलगीधारी इसको बोल देते हैं, कलगी होती है, सो उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, चलिए, the weatherman felt that it was more hotter today, it was more hotter today। ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसमें हमने जो है वो बताना है भाई इसका क्या सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें डिग्रीज में एडजेक्टिव्स में कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके पीछे ई आर या ई एस टी लगना पॉसिबल है, उनके साथ हम कभी भी मोर या फिर हम मोस्ट नहीं लगाते। ठीक है, अगर तो भाई हॉट है, इसकी सेकंड डिग्री क्या हो गई भाई, हॉटर, थर्ड डिग्री क्या हो गई, हॉटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ई आर ई एस टी लगा सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे अब मोर और मोस्ट नहीं लगाएंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये देख लो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट का हम इंटेलिजेंटर नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको मोर इंटेलिजेंट कहते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंट के साथ ई आर हम नहीं लगाते हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ जिनकी सेकंड डिग्रीज आपको मोर और थर्ड डिग्री मोस्ट लगा के होएगी, और कईयों की क्या होगी, ई आर सिंपली ई एस टी पुट करके होगी। तो यहाँ पे हॉटर का जो है ई आर ऑलरेडी लग सकता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मोर नहीं लगाएंगे, सो इट विल बी ओनली सी, हॉटर। चलिए, चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड बाय द पपेट शो बट दे वर डैश विद द चेयरमैन स्पीच।
ये क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड ये है, ठीक है, इसका हमने क्या बताना है भाई, एंटीनम, और एंटीनम को हमने इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। अब कह रहे हैं जो बच्चे थे ना वो बहुत ही एंटरटेन्ड हुए। अम्यूज्ड का मतलब क्या है, एंटरटेन्ड होना, ठीक है, हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ग्लैडन होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश थे भाई, उनको बड़ी हंसी हंसी आ रही थी, अच्छा एंजॉय कर रहे थे, अम्यूज्ड थे, किससे, पपेट शो से, जो जो वो पपेट शो हो रहा था। बट दे वर डैश विद द चेयरमैन स्पीच, लेकिन जब चेयरमैन ने अपनी स्पीच चालू करी, जो चेयरमैन की स्पीच थी उससे वो बहुत क्या हुए, अनकरेज नहीं होगा भाई, एंटरटेनमेंट का इनकरेज नहीं होगा, ग्रेटिफाइड नहीं होगा, चार्म्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, ये बोर्ड। मतलब पपेट शो देख के तो बड़े खुश हो गए, लेकिन जो स्पीच सुन के वो बोर हो गए, ठीक है, स्पीच किसी को पसंद है। देखो ग्रेटिफाइड का भी जो मतलब होता है ना, ग्रेटिफाइड का मतलब होता है टू प्लीज समवन, टू मेक समवन हैप्पी, ठीक है, टू मेक समवन हैप्पी, इसका ग्रेटिफाइड का होगा। चार्म्ड का मतलब क्या होता है, चार्म्ड का मतलब मंत्र मुग्ध होए ना, हम किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मतलब अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम किसी के है ना उसमें वश में हो गए हैं, है ना, मंत्र मुग्ध हो गए, यार वाओ कितना ही सुंदर प्राणी है। चलिए, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अगेन ये क्या है भाई, हमारा ईडियम है। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये छोटू सा बच्चा है, ठीक है, इतना बड़ा ये जो है वो वाटरमेलन लेके बैठा है, और मतलब बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि पूरा का पूरा जो है बाइट ले ले, उसकी बड़ी सी बाइट ले ले, छोटू सा मुंह है, इतनी बड़ी बाइट कैसे ले लेगा वो, है ना। सो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब हो गया, इसका अगर लिटरल हम करेंगे, इतना हमारा मुंह भी नहीं है जितनी हम बाइट भरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, बाइट अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हम इसका मतलब करते हैं फिगरेटिवली, इसका मतलब ये आता है कि जितनी हम में क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा हमने काम ले लिया, ठीक है, जितनी क्षमता नहीं, जितना कर नहीं सकते उससे ज़्यादा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम ले लिया। सो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव पावर, ओवरकम ग्लटनी नहीं, टू कोरेजियस नो, इसका आएगा टेक ऑन अ टास्क दैट यू कैनॉट फिनिश, मतलब ऐसा काम ले लेना, ऐसी टास्क को मतलब अप्रूव कर लेना, खुद को एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा काम करने के जो हम फिनिश नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, मतलब हमारी क्षमता ही नहीं है इतनी। चलिए, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट का मतलब हमें पता है कि हमारा फ़ायदा, है ना, कहाँ है भाई हमारा फ़ायदा, बेनिफिट क्या हो रहा है हमसे, तो इसका सिनोनिम बताना है। सो सिंपली क्या हो जाएगा यार, एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है, मुझे इसका क्या एडवांटेज होगा भाई, मेरा इसका क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट हो गया। इंजरी हमें पता है कि चोट लग जाना। अच्छा, रैप्चर, रैप्चर का मतलब क्या होता है, रप्चर का मतलब होता है, अभी मैंने एक वर्ड आपको करवाया ना, ग्लैडन, जब हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन भी इसका आ जाएगा, ठीक है, एक्सटेसी, एक्सटेसी भी आ जाएगा इसका, एक्सल्टेशन, ग्लैटेशन, हाँ, ठीक है। तो ऑन, बाकी इसके ईडियम्स हैं, ओवर द मून, है ना, ओवर द मून, सेवंथ हेवन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, हाँ जी, जेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस होता है बिगनिंग, किसी चीज़ की बिगनिंग या शुरुआत जो होती है ना उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ समथिंग, बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, जहाँ से कोई चीज़ जो है शुरुआत हुई है, ओरिजिनेट हुई है। चलिए, डोमिनेट करने का क्या मतलब होता है, जब हम किसी के ऊपर जो है अपनी पावर जो है वो दिखाते हैं, ठीक है, हम किसी को क्या करते हैं, अपने अंडर रखते हैं, अपने वश में रखते हैं, ठीक है, अपने काबू में रखते हैं, डोमिनेट करना, ठीक है। तो इसका हमने क्या बोलना है भाई, एंटीनम हमने बताना है, तो एंटीनम क्या होगा इसका, हाँ, सरेंडर कर देना, ठीक है। अब ये बंदा जो है वो इनको डोमिनेट कर रहा है, हाँ जो मैं कहूँगा तुम लोग वही करोगे, ठीक है, ही इज़ इन द पावर, व्हेन यू आर इन अ पावर ही इज़ इन अ पावर, और ये लोग क्या है भाई, हाँ भाई उसके सबॉर्डिनेट्स हो गए, सबॉर्डिनेशन में हो गए, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ जी, सबॉर्डिनेशन में हो गए कि हाँ भाई जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, हम खुद को समर्पण खुद का समर्पण कर रहे हैं भाई, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, तो सरेंडर करना हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर्स करना क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होता है भाई, ऑर्डर्स किसी हुक्म होते हैं, कमांड क्या होता है, किसी को कमांड देना, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स में पता ही है क्या है, ठीक है, कानून जिसको बोल देते हैं, ये वो लॉ, कानून, रूल्स।
चलिए, फिल इन द ब्लैंक। एवरीथिंग प्रियंका डिड इन हर एकेडमिक एंडेड इन वेन। कहता प्रियंका ने जो कुछ भी किया था ना अपने एकेडमिक डैश में, वो मतलब बेकार ही गया। एंडेड इन वेन का मतलब बेकार गया, ठीक है, कोई मतलब फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या है, एकेडमिक अटेंड्स नहीं होती। देखो जब भी तुम लोग पेपर देते हो, एसएससी का तुम लोग पेपर दे रहे होंगे, तुम्हारी कोई होगी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी, कोई तुम्हारी होगी सेकंड अटेम्प्ट होगी, किसी बच्चे की थर्ड अटेम्प्ट होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट बोलते हैं ना हम उसको। अटेंड तो नहीं बोलते ना, ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है, तो अटेंड नहीं होगा, अटेम्प्ट होगा, ठीक है। एकेडमिक अटेम्प्ट्स जो भी थी उसने, ठीक है, अपने एकेडमिक अटेम्प्ट्स में उसने जो भी करा वो सारा कुछ बेकार गया, ठीक है। एडमेंट का मतलब क्या होता है, स्टबन, जिद्दी, स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट कह लो इसका, स्टबन कह लो, एडमेंट, स्टेडफास्ट, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, इनफ्लेक्सिबल, मतलब कोई बंदा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, जो मैंने कह दिया अड़ियल है ना, रिजिड है, ओके। तो ये हो गया। हाँ जी, अटेस्टेशंस क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाया ना तुम लोगों ने, ठीक है। कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फोटोग्राफ अटेस्ट करवा के आओ, ये सुना होगा आपने। सो अटेस्टेशन क्या होता है, किसी चीज़ का प्रूफ होता है, ठीक है। एविडेंस हम कहते हैं, एविडेंस का भी इसका कॉनोटेशन आ जाता है। बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, व्हेन वी कंफर्म समथिंग, ठीक है, कंफर्मेशन कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, बिल्कुल सही है ना। तभी तो वो लोग अटेस्ट करते हैं जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या कुछ भी। चलिए, एंटीनम करना है एग्जॉस्ट का। देखो इसके दो कॉनोटेशंस होती हैं। एक एग्जॉस्ट का मतलब होता है आई फील एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स कि मैं थक गया हूँ। एक होता है इसका थकना, थ ऐसे ही होगा ना, थकना ऐसे ही होगा आई थिंक, है ना, थकना, थ ऐसे ही होता है आई होप, ठीक है। थकावट हो जाना, थकना, उसको हम बोलते हैं। एक एग्जॉस्ट होता है जब हम किसी रिसोर्स को, संसाधन को यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है भाई, आपके पास बहुत सारी लकड़ी है, आपने लकड़ी को जलाया, ठीक है, उसके बाद वो लकड़ी क्या हो गई भाई, एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो आपका रिसोर्स था, ठीक है। ये लकड़ी जो थी वो क्या था, आपका रिसोर्स था, संसाधन था कोई। जब आपने सर्दियों में उसको जलाया या चूल्हे में आपने उसको जलाया, उसके बाद उसकी वो क्या हो गई, स्वाहा हो गई ना, स्वाहा हो गई, उसमें दोबारा से थोड़ी ना उसको आप लकड़ी तो नहीं बना सकते ना स्वाहा से, उसको कोयला हो गई, उसके कोयला जल गया, उसको बाद में आप रिस्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो वो एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ है। तो एंटीनम बताना है तो इसका क्या होगा भाई, रीस्टोर होगा, रीस्टोर, दोबारा से उसको रीस्टोर कर लेना, दोबारा से उसको क्या कर लेना, रिवाइव कर लेना, दोबारा से उसको रिट्रीव कर लेना। जैसे डेटा है तुम्हारा लैपटॉप से, फ़ोन से, ठीक है, उड़ गया, ठीक है, तुमने कोई सेटिंग ख़राब कर दी, उड़ गया, लेकिन आपका बैकअप था तो आपने दोबारा से रिट्रीव कर लिया, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। हाँ जी, Siva Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब यहाँ पे क्या है भाई, अंडरलाइन सेगमेंट है आपका perturbed, इसका आपने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सो perturbed का मतलब क्या होता है, when we feel anxious, when we feel anxiety, ठीक है, ये N है, ये X है। एंक्शस, एंजाइटी, जब हम डिसकम्फर्टेबल जो है, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, अनईजी फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल एंड अनईजी, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो गए हम भाई, ठीक है। सो डी इसका आएगा। और क्या इसको बोल सकते हैं, एंक्शस हो गया। एक इसका होता है रफल, ठीक है, रफल, रफल ही होता है ना, हाँ रफल, हाँ वो रेटल है, ठीक है, रफल है एंड रैटल। एक रैटल है RATTLE और इसके स्पेलिंग RU से होंगे, ठीक है। कई बार बच्चे RAFF कर देते हैं, इसके चक्कर में ये मत करना, ये T है, ठीक है, डबल T, रैटल, रफल हो जाना, ठीक है। फिर इसका आएगा एक डिस्कम्फिट, डिस्कम्फिट, ये भी जो है ना इसका मतलब भी डिस्टर्बेंस ही होता है। एक होता है अनकम्फर्टेबल, एक होता है डिस्कम्फिट। कई बार आपको एग्जामिनर ना स्पेलिंग में ऐसे डाल देगा डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो
मतलब ये देख लेना कि अगर तो वो इस सेंस में बोल रहा है ना तो इसके स्पेलिंग FIT होते हैं, ओके। डिस्कम्फिट हो गया, रेटल हो गया, रफल हो गया। एक इसका ईडियम होता है इल एट ईज, इल एट ईज, ये भी SSC में बहुत बार आता है। एक ये वर्ड है बहुत ही एडवांस, डिस्कॉम्बिबुलेटेड, डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए एप्रीहेंड, ओके। एप्रीहेंड क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से याद रख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। देखो, एक मैंने आप लोगों को वर्ड करवाया था सीज, ठीक है, ये वर्ड करवाया था सीज। सीज का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना, ठीक है। एक तो इसकी ये वाली सेंस बनती है व्हेन यू अरेस्ट समवन, और सिंपल भाषा में व्हेन यू पुट समवन बिहाइंड बार्स, पुट समवन बिहाइंड बार्स मतलब जेल में उसको डाल दिया। एक तो एप्रीहेंड की ये वाली कॉनोटेशन है। एक आपने वर्ड ये वाला सुना होगा, कॉम्प्रीहेंड, मैंने ये वर्ड बहुत बारी करवाया है। सो कॉम्प्रीहेंड तो ये इसी का भाई है, एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड। व्हेन यू एप्रीहेंड समथिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हेन यू कॉम्प्रीहेंड समथिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, इसका याद रखना। सो इसका जो वैसे आंसर है वो बी है, बाकी कोई नहीं आएगा। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो खुद ही करोगे बेस, बताओ कौन सा है। ये सारे वर्ड्स मैं करवा चुकी हूँ। चलिए, अब टाइम आ गया है आपका किसका, क्लोज टेस्ट का। तो मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। चलिए, आई होप कि अब कैमरा ऑफ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। ओके, द सेंटिनलीज, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेंटिनलीज। The world's most remote tribe have dashed the interest of millions of people। कहता है जो सेंटिनलीज हैं, ये ट्राइब की यहाँ पे बात हो रही है। कहता है दुनिया की सबसे ज़्यादा रिमोट ट्राइब है। रिमोट ट्राइब का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अकेले रहने वाली या दूर दराज में रहने वाली, ठीक है, दूर दराज में रहने वाली या अकेले रहने वाली, मतलब जो कि दुनिया से बिल्कुल ही क्या है, अलग थलग है, ऐसी ट्राइब है। हैव डैश द इंटरेस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, उसने बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों ही लोगों का उसने क्या कर दिया है भाई, इंटरेस्ट को एनरोल करा है। एनरोल नहीं कर सकता, एनरोल का मतलब क्या होता है, रजिस्टर करना, एडमिशन करना, एडमिशन थोड़ी ना करेगा इंटरेस्ट का। अफेक्ट करना, असर डाला है, असर भी नहीं डाला है इंटरेस्ट के ऊपर। प्रवोक, इसका मतलब होता है भड़काना, तो उसने भड़काया नहीं है, उसने खींचा है। यहाँ पे स्पार्क्ड द इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा कि लोगों का बहुत ध्यान जो है उनकी तरफ गया है। ओके, तो स्पार्क्ड यहाँ पे जो है कॉनोटेशन क्या आ रही है, खींचने वाली आ रही है, कि उसने इंटरेस्ट जो है लोगों का बहुत खींचा है। दे डैश ऑन नॉर्थ सेंटिनल, Sentinel, a little island covered with forest that is about the size of Manhattan। कहता वो डैश है कहाँ पे, ऑन नॉर्थ सेंटिनल, नॉर्थ सेंटिनल पे वो डैश है। कहता ये क्या है, लिटिल आइलैंड है जो कि कवर्ड है किससे, फॉरेस्ट से, जो कि एक मैनहट्टन, मैनहट्टन एक नहीं, मैनहट्टन के साइज का है। अब मैनहट्टन क्या है भाई, मैनहट्टन ना USA में एक सिटी है, ठीक है, शहर है मैनहट्टन। कहता उसके साइज का क्या है भाई, आइलैंड है। चलिए, तो क्या होगा, दे डैश, एक वहाँ यहाँ पे वर्ड है रिजाइड, एक है बिलोंग। देखो वो जाएंगे थोड़ी ना, विजिट का मतलब है कि वहाँ पे जाना, कैरी लेके जाना, तो लेकर भी नहीं जाएंगे, जाएंगे वो वहाँ पे रहते हैं कहाँ, नॉर्थ सेंटिनल पे। तो या तो इसकी आ सकती है रिसाइड, या तो आ सकता है वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। अब बिलोंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे देखो प्रपोजिशन क्या लगा है, ऑन लगा है। अगर बिलोंग होता ना तो यहाँ पे प्रपोजिशन हमें चाहिए होता टू, सो यहाँ पे बिलोंग भी नहीं आएगा, तो रिसाइड आएगा। रिसाइड का मतलब रहना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। सो दे रिजाइड ऑन नॉर्थ सेंटिनल, वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ सेंटिनल पे रहते हैं, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब जंगलों से वो कवर्ड है। एंड वो उसका साइज क्या है, अबाउट द साइज ऑफ मैनहट्टन। चलिए, नेक्स्ट है, दे डैश कंटिन्यू टू रिजेक्ट एनी इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स। कहता उन्होंने जारी रखा है, कंटिन्यू उन्होंने जारी रखा है क्या भाई, रिजेक्ट करना, वो रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं कोई भी इंटरेक्शन के, हम आउटसाइडर्स के साथ कोई भी जो है इंटरेक्शन नहीं करेंगे।
right? So they continue to reject any interaction with others, outsiders, and assault anyone, और assault करते हैं, assault का मतलब है किसी को मारना या फिर किसी को physically hurt करना, and assault anyone, और कोई भी अगर वहाँ पे कोई भी आ जाता है, anyone who dash, anyone who commences, correspond, addresses या approaches, approaches का यहाँ पे मतलब क्या है, किसी के पास आना, ठीक है, नियर जाना किसी के, approach, to go near somewhere to someone, ठीक है, उसको ये बोलते हैं नियर जाना, मतलब पास जाना। तो कहता वो असॉल्ट करते हैं एनीवन, किसी को भी, जो के हु अप्रोचेस, कोई भी जो अप्रोच करेगा ना, उनके पास जाने की कोशिश करेगा, तो उनको वो असॉल्ट करते हैं। एड्रेस नहीं आएगा, कॉरेस्पॉन्ड नहीं आएगा, कमेंस नहीं आएगा। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। चलिए, The sentinelese hunt, collect and fish in the forest dash the coast। कहता है जो sentinelese हैं, जो ट्राइब के जो लोग हैं sentinelese, वो क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिशिंग करते हैं, फिश करते हैं इन द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में, जो कि कहाँ पे है, डैश द कोस्ट, हाँ जी, बिसाइड द कोस्ट, ओवर द कोस्ट, अक्रॉस द कोस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग द कोस्ट। अलोंग द कोस्ट का मतलब क्या होगा कि कोस्ट के पास पास, ठीक है, अलोंग द कोस्ट, अलोंग द कोस्ट मतलब अलोंग के साथ, उसके पास, आस पास, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग द कोस्ट जो है सही प्रपोजिशन है। दे बिल्ड बोट्स, वो क्या, कश्तियाँ बनाते हैं। अनलाइक द नियर बाई जरावा ट्राइब, मतलब जरावा ट्राइब जो है एक और वह है वहाँ पे, कहता वो कश्तियाँ बनाते हैं। अनलाइक द नियर बाई जरावा ट्राइब हु ओनली मेक्स, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जो सेंटिनलीज है वो बोट्स बनाते हैं, लेकिन जो जरावा ट्राइब है वो बोट्स नहीं बनाते। हु ओनली मेक्स डैश थिन outrigger canoes that are too narrow to fit 2 feet in। अच्छा, जो सेंटिनलीज हैं वो बोट्स बनाते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और जो जरावा ट्राइब वाले हैं ना, दे डैश ओनली मेक्स थिन आउटराइगर, क्या, एक्सट्रीमली, यहाँ पे है बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली, आउटरिगर थिन। यहाँ पे जो थिन है ना, ये पतली का कॉनोटेशन नहीं है, ये किसका कॉनोटेशन बनता है, बहुत ही नैरो, ठीक है, नैरो का आएगा, जो मतलब तंग है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग फिट नहीं हो पाते, वो वाली कनोइज पर आते हैं। कनोइज भी क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ बोट्स जहाँ 2 से ज़्यादा जो है लोग फिट नहीं आ सकते, दैट आर टू नैरो टू फिट 2 feet in, सिंस दे आर गाइडेड एंड प्रोपेल्ड यूजिंग अ पोल सिमिलर। चलो हो ही गया सारा, है ना, सो ठीक है, ओके जी। सो आई होप कि आपको क्लोज टेस्ट भी समझ लग गया होगा, और आज का जो पेपर है उसमें सारी को समझ लग गया होगा ऑलमोस्ट, कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, आई विल आंसर। सो ये इसकी जो पीडीएफ है बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, टिल देन बाय, टेक केयर।